देखे और बता रहा माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या रे, दुनिया की नजर में धूल झोंकता देवर जी क्या अंधे थे? जब मेरे सीने पे सवार था, मेरे पास देवर जी पहुंचा और बोल रहा कि दादी माँ जब से देखा मैं पागल हो गया हूँ। शराब के नशे में आकर के मेरी जवानी से खेल रहा था। बताइए, पढ़ने लिखने की उम्र में हराम को लौंडिया बाजी, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी, कोई औलाद नहीं होगा मेरे, एक दिन विजय सिंह को यहाँ का तख्तवारिस बनाऊंगी और ये कमीना अपनी दादी माँ के साथ पिताजी, मैंने कुछ भी नहीं किया दादी माँ के साथ। ये सब झूठ है पिताजी, ये सब झूठ है। झूठ है? मेरी आंखों ने जो देखा है क्या वो झूठ है? और विजय सिंह, तू जानता है, मेरे इंसाफ को तू जानता है कि इस ग्राम हीरापुर में जो भी गैर कानूनी काम करता है उसे महाराज नाहर सिंह कभी माफ नहीं करता है। सिपाहियों, इस हमारी औलाद ने अपनी चाची माँ की अस्मत में धब्बा लगाने की जुर्रत किया है। मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इसे चढ़ा दो फांसी पे, चढ़ा दो इसे। सिपाही, छीन ले इसका शाही लिबास और चढ़ा दे फांसी के जगदे पर। ऐसे औलाद से तो बे औलाद ही अच्छा है। अरे हराम घोर, अगर यही मन ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो हम दोनों भाई का नाम रोशन होता। और आज तुम कमीने वही मन ध्यान छिनरई में लगा दिया, वो भी अपनी दादी माँ के संग में। साला पुड़िया भी खाता है, निकाल निकाल जेब से। अरे ये दोस्त मन के साथ रहता है, कोई इसका दोस्त मन है, उसी के साथ हम बोल ही रहता है। शराब पुड़िया घबराओ नहीं भाभी, साला शराबी हो गया है तो शराब में कुछ भी कर सकता है। ये घबराइए नहीं भैया। सड़ी हो गया है ये। मिटा दे इसके बीने को, तीन कहने पे फांसी का फंदा टाइट कर दे। ऐसे औलाद का मुंह देखना महा पाप है। नंबर 2 मेरा बेटा विजय, मेरा बेटा वो छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बेटे को, अब छोड़ दो। आखिर मेरा बेटा गुनाह क्या किया है जो मेरे बेटे को फांसी की तख्ती पे चढ़वाया गया?
मैं अपने बेटा को गुनाह जानना चाहती हूँ स्वामी। प्रिय, अरे ये ना बेटा विजय सिंह, अरे हमारा प्रिय है, ये ना बेटा विजय सिंह। ये ना बेटा विजय सिंह हमारा प्रिय, साथ में घात मेरे है इसने किया, साथ में घात मेरे। चाची माता की आंसू मत डिगाते हुए, नहीं स्वामी, चाची माता की आंसू मत डिगाते हुए। दाग दामन में मेरे, दाग दामन में मेरे लगा ही दिया, दाग दामन में मेरे। प्रिय, नहीं स्वामी, इस विजय सिंह ने ऐसा काम किया है कि आज तक किसी ने किया नहीं होगा। इस कमबख्त ने शराब के नशे में आग करके अपनी दादी माँ की अस्मत से खेलना चाहा। प्रिय, नहीं स्वामी, कह दीजिए कि ये बात झूठ है। मेरा बेटा कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, और आप पीने की बात करते हैं स्वामी। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। प्रिय, अगर तुमको यकीन नहीं है कि विजय सिंह ने शराब नहीं पिया, ऐसा नहीं कर सकता है, तो तुम खुद ही जाकर के इसके मुंह सूंघो, सूंघो इसका मुंह, देखो तुम्हारा बेटा शराब पी रखा है या नहीं पी रखा है। ठीक है सर। अरे देवरानी जी बहुत बदबू आ रही है। कहाँ कथा सुनने को कह रहे थे बताओ? दरबार में, दरबार में दारू फैला दिया। पता नहीं अपना औलाद है घर का कि गांव वाले खराब। देखा, यकीन हो गया कि कितनी शराब पीकर ये कमीना आया था, और शराब के नशे में ये कमीना अपनी दादी माँ की असमत को लूटा। और प्रिय, नहीं सर, मैंने इसको हुक्म दे दिया है कि इसे हम इसी वक्त फांसी के तख्ते पर झुला देंगे। नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा गुनाह किया है, शराब पी रखा है, शराब के नशे में कुछ भी कर गया होगा स्वामी, लेकिन मेरे बेटे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। और भी बहुत सारी सजाएं होती हैं, कोई छोटी सजा दे दीजिए स्वामी, लेकिन ये नहीं कितनी बड़ी सजा दी जाए स्वामी, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपने नजरों के सामने कभी मरता हुआ नहीं देख सकती। प्रिय, मानता हूं कि तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो। मैंने भी अपने हाथों से अपनी औलाद को पाल पोस करके सयाना कर दिया है। अगर आज अपने बेटे को मैं सजा नहीं दूंगा तो ये हीरागढ़ के निवासी यही कहेंगे कि अपना खून खून दूसरे का खून पानी, अपना गम गम दूसरे का गम कहानी। अगर तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो तो तुम यहां से चली जाओ।
सॉरी, आप कहते हैं कि चली जाओ। देखिए देवरानी जी, दर्द मुझे भी हो रहा क्योंकि औलाद है, लेकिन हराम खोर इतना गंदा हरकत किया है कोई भी लौटा नहीं किया होगा अपने दादी माँ के साथ ऐसी गंदी हरकत। आए कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी कि इसको यहाँ का तख्तवारिस बनाऊंगी। बताइए कि हराम खोर इतना बड़ा गुनाह किया है, सजा तो इनसे मिलनी चाहिए। देवर जी आप घबराए नहीं, देवरानी भी जवान है, मैं भी जवान हूँ, सजा मिलनी चाहिए। औलाद बहुत होगी लेकिन ऐसा औलाद नहीं चाहिए। घबराओ नहीं भाभी, सजा बराबर मिलेगी। जाओ प्रिय यहाँ से। अगर तुम बेटे विजय को मरता हुआ नहीं देख सकते हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। स्वामी, आप कहते हैं कि चले जाओ, ठीक है स्वामी, मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन आप भी याद रखो कि अगर जो मेरे बेटे को कुछ हो गया तो इस हवेली से एक लाश नहीं जाएगी, बल्कि दो लाश जाएगी। एक लाश होगी मेरी और दूसरी लाश मेरे बेटे की होगी। इसी जगह पे मैं भी अपनी सरपटक की अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने जीते जी अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी, जब से मैं आई हूँ राज दरबार में, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपसे अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। स्वामी, अगर जो आपको देना चाहते हैं तो मेरे बेटे की जान एक माँ की आंचल में डाल दीजिए। स्वामी, जरा सोचिए कि कौन ऐसी माँ होगी कि जो अपने औलाद को मरवा सकती है। स्वामी, मैं अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। काश मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं इसके बगैर जीना नहीं चाहती हूँ। अगर जो आप मेरे बेटे को सजा देंगे तो उससे पहले आप मेरा गला दबाकर मुझे मार डालिए। उसके बाद मेरे बेटे को जो सजा देना हो आप दे सकते हैं, लेकिन मेरे नजरों के सामने मत करो ऐसा। मैं अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए स्वामी। प्रिय, ठीक है, अगर तुम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो, लेकिन सजा तो हम इसे जरूर देंगे, क्योंकि इसने गुनाह किया है। हम इसे फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि हम इसे अपने हीरागढ़ रियासत से बहुत दूर भेज देंगे। सिपाहियों, हमारा आदेश है, विजय सिंह के आंखों में पट्टी बांध करके जहां तक हमारा राज हीरागढ़ लगता है वहां तक हमारा बेटा विजय नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आ जाए तो बगैर हमारे आदेश के इसका वहीं पे कत्ल कर देना। ले जाओ इसे। मेरे बेटे को कहीं मत भेजिए। ये जिस तरह से मेरा बेटा है उसी तरह से तुम्हारा भी औलाद है स्वामी। छोड़ दो प्रिय उसे। कुछ तो रहे करो। घबराओ नहीं, औलाद तो मेरी भी है, गम तो मुझे भी है, लेकिन विजय सिंह ने जैसा किया है उसे वैसा ही मिला है। प्रिय, हाँ मेरे साथ।
वाह देखा प्रिया। स्वामी जी, एक ही झटके में काम तमाम कर दिया राम अरे ने। तुम्हारा झटका ऐसा है कि झटके पे झटका हो गया। अभी क्या देखा है? ऐसा झटका लगा दिया कि झटके पे झटका हो गया। हाँ। लेकिन प्रिय, ये साली गीतवा यहाँ कैसे आ गई यार? यही बात तो मैं भी सोच। अगर ये नहीं आती तो इसे मौत की सजा मिल जाती, लेकिन प्रिय इसे मौत से कम सजा भी नहीं मिली। गया हमारे हीरा गर्राज रियासत से बाहर किसी व्यापार जंगल में छोड़ देगा और वही शेर बाग चीते से नोच कर खा जाएंगे। और अभी क्या देखा है नाहर सिंह ने? अभी तो उसके बेटे को रियासत से दूर करवाई नहीं। जब तक तुझे दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी, इस मुल्क की महारानी नहीं बन जाऊंगी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। रामकली नाम है मेरा। ठीक है प्रिय, चलो चलते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद इन लोगों से एक बात मिलते और हैं कहना चाहती हूँ। और इन तीनों को भी मारना। देखिए स्वामी जी, थोड़ा आप भी मेहनत करिए, आप भी मेहनत करिए। देखिए नहीं, नाहर सिंह को मिटाने के बाद महाराज आप बन जाएंगे, आपके बाद कौन महाराज बनेगा? अरे तुम परेशान क्या होती हो? उसके बाद मेहनत- मेरा औलाद बनेगा। औलाद है ही नहीं तो बनेगा अरे कौन? तो तुम फिक्र क्यों करती हो? इतनी जल्दी ही क्या है? मेहनत करिए, औलाद पैदा अरे कीजिए। इतना मेहनत करूंगा, इतने बच्चे पैदा कर दूंगा कि तुम कुछ परेशान हो जाओगे। हमारे कुछ समझ में नहीं आ। चलो समझ में आएगा भी, चलो दिखा। राजकुमार, महाराज के आदेश से मैं तुम्हें बियावान जंगल में छोड़ने आया हूँ। और वैसे तो तुमने बहुत गलत काम किया है। इसी तरह एक सोनू भी था, वो भी गलत काम कर बैठा था, वो जेल में बैठा था। और महाराज का आदेश है कि आज के बाद हीरागढ़ रियासत की तरफ नजर नहीं आना। अगर नजर आए किसी सिपाही को दिखे तो तुम्हारा सर कलम करके महाराज के समक्ष पेश करेगा। आज के बाद नजर नहीं आना। चलता हूं। हाँ ऊपर वाले, कैसा तेरा इंसाफ है? बेगुनाह होके भी मैं मारा गया। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊंगा? अब इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं रहा। कहाँ जाऊंगा मैं? अगर वापस अपने वतन जाता हूं तो पिताजी ने ऐलान करवा दिया है, अगर किसी को नजर आ जाऊंगा तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। नहीं! हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमें मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमें मिली। हम तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हम तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमें का मिली। हेलो, और ये आ गए सिंघानिया भाई की तरफ से इस सीन पे 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पड़ चुका है भाई। दिल किसी का न दुखे, हमने तो इतना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। दिल किसी का न दुखे, हमने तो इतना
पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। उसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम पे चले। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमें का मिली। जाओ, मैं कहती चले जाओ यहाँ से। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आ गए मुकेश कुमार। मुकेश कुमार धर्मदासपुर निवासी। ये घर मालिक साहब को एक 50 रुपए को हर 10 रुपए का इनाम पर देवी जी, हाँ, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ जाते तो धारा मेरी जान को ले लेता, मुझे ही खत्म कर देता। मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुसाफिर, ये हमारा कर्तव्य था जो मैंने किया। और ये आ गए बोगी भाई चबैनी हार निवासी। ये इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम पेश किया था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? और नाम क्या आपका है, बता दीजिए। 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 कैसे आए हो तुम इस विपिन दरमिया। कैसे आए हो तुम इस विपिन दरमिया। चेहरे पे मायूसियत लगते बहुत मजबूर हो। एक ही सारा जो करूं, सारी मुसीबत दूर हो। हाल दिल का ये सारा करो तुम बयान। हाल दिल का ये सारा करो तुम बयान। हाल दिल का ये सारा करो तुम बयान। कैसे आए हो तुम इस विपिन दरमिया। कहाँ के रहने वाले हो? जरूर बताऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? और नाम मेरा विजय सिंह। विजय सिंह। हाँ देवी जी, और नाम मेरा विजय सिंह। सुनो मेहरबान, नाम मेरा विजय सिंह। नाम मेरा विजय सिंह। सुनो मेहरबान, नाम मेरा विजय
सम्राट है, हूँ इकलौता अफसर, साफ करूँ इजहार है, और अपनी मजबूरी कैसे, और अपनी मजबूरी कैसे करूँ मैं बयां, अपनी मजबूरी कैसे, अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां, अपनी मजबूरी कैसे करूं मैं बयां, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा, कुछ समझ में हमारे। हेलो राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गई लाल मन रिछाल के पुरवा भैया लिखा हुआ है, 50 रुपए का व्यवहार। और साथ में आ गए शिवकरण भाई ग्राम सभा हटवा निवासी, एक घर मालिक साहब को 551 रुपए का व्यवहार, 20 रुपए का इनाम पेश किया था। क्या देवी जी, तुम हीरागढ़ के रहने वाले हो? हीरागढ़ सम्राट नाहर सिंह मेरे पिता थे, मैं उन्हीं का इकलौता पुत्र, मेरा नाम विजय सिंह है। हेलो राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए तेज भान पटेल जी, यही ग्राम सभा पैड़ापुर निवासी, एक घर मालिक साहब को 501 रुपए का व्यवहार पेश किया था। आप एक सम्राट के लाडले हैं, हाँ देवी जी, आप एक राजकुमार हैं, हाँ तो आप इस बियाबान में क्यों टहल रहे हैं? आपको तो राजमहल में रहना चाहिए। देवी जी क्या करूं, मेरी किस्मत ने उनसे जुदा कर दिया। क्या हुआ? क्या कहूं, कुछ मुझसे कहा नहीं जाता। अगर आप जानना चाहती हो तो जरूर बताऊंगा। बतलाइए मुसाफिर। एक दिन की बात है, मेरी दादी माँ ने मुझे अपने बेडरूम पे बुलाया हाँ, और मुझसे बोली कि बेटा, जब से मैं इस घर पे आई हूँ अपने हाथों से तुम्हें कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं। हाँ, हमने कहा हाँ दादी माँ, ये बात तो सच है, जब से आप इस घर में आई हो मुझे अपने हाथों से कुछ भी नहीं खिलाया। तब दादी माँ ने बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए खास तौर से बेल का शरबत बनाई हूँ। बेल का शरबत? हाँ। हमने बोला दादी माँ, बेल का शरबत तो मुझे बहुत पसंद है, लाओ बेल का शरबत। एक गिलास शरबत लेके दादी माँ आई और मैं उस शरबत को पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पीने के बाद फिर मैं दादी माँ से बोला, दादी माँ अगर एक गिलास शरबत और पिला दो तो हर आनंद आ जाए, क्योंकि बहुत अच्छा शरबत लगता है। तभी दादी माँ बोली, आप चिंता मत करो बेटा, मैं तुमको जी भर के शरबत पिलाऊंगी। तब एक गिलास शरबत लेके आई हाँ, और जैसे ही मैंने उस शरबत को पिया हाँ। तो शरबत कड़वा लगने लगा मुझे। क्या? हाँ, शरबत कड़वा? और अचानक मुझे नशा जैसे होने लगा। तभी मैं दादी माँ से बोला, दादी माँ मुझे आराम की जरूरत है। दादी माँ बोली, बेटा घबराओ नहीं, अपने दादी माँ के बेडरूम पर हो, मैं तुम्हें अपने बेडरूम पर आराम करा देता हूँ। तो दादी माँ मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे अपने ऊपर लेटा लिया। क्या? और तभी दादी माँ आवाज लगाई, बचाओ बचाओ बचाओ। उतने में मेरे पिताजी आ गए और दादाजी आ गए। पिताजी ने मुझे बहुत मारा, मारने के बाद मुझे फांसी के तख्त पर खड़ा कर दिया। क्या? हाँ देवी जी, हे भगवान! जैसे मुझे फांसी देने वाले ही थे, मेरी माँ आ गई और मुझे फांसी के तख्त से बचा लिया, फांसी होने से। उसके बाद
पिताजी से बहुत गुजारिश किया, माने पिताजी फांसी के तख्त से उतार दिया, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी और आंखों में पट्टी बांधकर मुझे बियाबान जंगल में छुड़वा दिया और पूरे हीरागढ़ रियासत में ऐलान करवा दिया है कि अगर कहीं भी राजकुमार विजय दिखाई दे तो उसका सर कलम कर देना। क्या? लेकिन देवी जी, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं, मुझे अफसोस है तो सिर्फ एक बात का। आप ही जरा सोचो, कौन ऐसा दुनिया में औलाद होगा जो अपने माँ के साथ इतने घिनौने हरकत करेगा। और मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दादी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया, मुझे झूठा इल्जाम लगाया गया। मुसाफिर, वो स्त्री बहुत ही गंदी थी। उसके नजर आपकी दौलत पे थी, आपकी हुकूमत पे थी, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ ये दुष्कर्म किया है। कुछ भी हो तो भगवान ही जानता है। वो बहुत कमीनी औरत हो सकती है जो अपने लाल के साथ ऐसा कर सकती है। वो दुनिया में क्या करती होगी? देवी जी, अब आप ही बताइए, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं वापस जाता हूँ तो मारा जाता हूँ। अब आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊंगा? मुसाफिर, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, साये की तरह बना कर रहूंगी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। आओ हम थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद राजमहल चलते हैं। हाँ देवी जी, सच में आप बहुत देखने के इंसान हो। कितनी अच्छी हुआ जो जख्म दिए अपनों ने दिए। तुमने ठीक ही कहा मुसाफिर, जख्म अपने ही देते हैं। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, रोज से शिकायती कौन करेंगे, रोज से शिकायती कौन करे। ये आगे श्याम भैया ग्राम सभा टिकरिया निवासी लड़का के फूफा जी कह रहे हैं कि प्यार करब शर्माओ तो हमको बला लियो हम सकल। तुम प्यारे करके टहर रहे 10 रुपए का इनाम पार्टिसिपेट। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे। राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए गिरधारी लाल, यह ग्राम सभा निवासी, ये घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार पार्टिसिपेट। ये दिल शीशा समझी कर तोड़ी दिया, ये दिल शीशा समझ कर तोड़ दिया। हो
से नाता जोड़ दिया गे, रो से नाता जोड़ दिया। ये प्यार नहीं एक सपना था, ये प्यार नहीं एक सपना था। सपनों को हकीकत भी कौन करे। हेलो, और ये आइटम दीजिए। मेड़ाई भाई, इनकी तरफ से घर मालिक साहब को जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, भैरवनाथ। अभी तक मेरा भेजा हुआ वो काली दानो कोई नौजवान लड़के को पकड़ कर नहीं लाया है। निकाल मेरा जादुई ऐना और हम पता लगाते हैं कि वो शाला काली दानो इस वक्त कहां पर। भैरवनाथ, तो बहुत गजब होगा रे। क्या गजब होगा? ये काली दानो शारा परी के हाथों द्वारा मारा गया, साया परी के हाथों द्वारा। लेकिन भैरवनाथ गुरुदेव, एक आश्चर्य की बात दिखाई दे रहा है। कौन सी आश्चर्य की बात है गुरुदेव? लगता है कि अघोरी देव मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होने वाले। कौन है गुरुदेव? ले संभाल इसे और सुन मेरी बात को। और ये आ गए मेड़ाई भाई भीगा के पुरवा निवासी 101 रुपए व्यवहार काटित किया था। अमृत लोक पर आ गई भाई परिस्तान की लोग पर आ गई भाई परिस्तान की हूर, और आना मेरा बता रहा मंजिल नहीं अब दूर। मंजिल नहीं अब दूर, गुल बदन सुंदर खूब बदन है, चलकर उससे प्यार करूं भाई कहता मेरा मन है। चलकर उससे प्यार करूं भाई कहता मेरा मन है। जादुई छड़ी हासिल करने को मचल रहा अब मन है, जादुई छड़ी हासिल करने को मचल रहा अब मन है। और करूं राजभूमंडल पर जो बने मेरी दुल्हन है। करूं राजभूमंडल पर जो बने मेरी दुल्हन है। चलने की करो तैयारी, हाँ चलने की करो तैयारी, हाँ जान वो बने हमारी। ना तेरी जरा लगाऊं भैरवनाथ, अपना काम बनाने में अब हम देरी नहीं लगाएंगे। ना तेरी चरा लगाऊं और परिस्तान की हूर पर चलकर भाई प्रेम जाल फैलाऊं। अब हम ये
अफ्रीका महाद्वीप छोड़कर हम हिंदुस्तान की धरती पर चलेंगे और उस शारा परी से मैं अपना प्रेम जाल फैलाऊंगा। अगर वो मेरा कहना मान गई तो मैं उससे शादी रचाऊंगा। शादी रचाने के बाद उसकी जादी छड़ी हासिल करूंगा। फिर इस संसार का सबसे ताकतवर जादूगर सुलामी कहलाएगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए, ये आगे हरिचंद मिस्त्री बाबा के नंदौर निवासी घर मालिक साहब को 101 रुपए को उपहार भैया लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। मुसाफिर देवी जी, देखो कितना अच्छा वन है, बहुत सुंदर वन है। कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। हाँ हाँ, कुछ फूल मुरझा गए हैं और कुछ फूल खिले हुए हैं। क्यों आओ नहीं? हम यहीं पर टहलते हैं। हाँ, यही कहीं टहलते हैं। हेलो, और ये आ गई लड़का की बुआ जी, इनकी तरफ से सीन पे 50 रुपए का इनाम। और बुआ कहा दिए प्यार ना करो तो हम खुद ही आगे करी। बुआ फूफा भाई गए प्यार करो। कहाँ है बुआ? कदो लपेटी लपेटा खाए है कहीं। मुसाफिर कुछ कहिए ना, ताकि घूमने में भी अच्छा लगे। और कहवा से लाई हम हर दिल के दबाजी, कहवा से लाई हम दिल के दबाजी, कैसे डरा दिया कर जबा के जारी, कहवा से लाई हम दिल के दबारी, कैसे डरा दिया कर जबा के जारी, सहलो न जाए है सनम के जुदाई, सहलो न जाए है सनम के जुदाई, कैसे डरा दिया कर देवा के जाई। देवी जी, देवी जी। भैरवनाथ, मैं तो कुछ और सोचा था, और हाय रो ना। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो जी? ये शारा परी एक तुच्छ मनुष्य के साथ रंगरलियां बना रही है। इनकी आंखें फूट गई हैं। ए शारा परी, हाँ बोलिए। सुनो हमारी बात। सुनाओ अपनी बात। और तुच्छ मनुष्य को छोड़कर भाई कर लो मुझसे प्यार। बात तो सही है। तुझे मनुष्य को छोड़कर भाई कर लो मुझसे प्यार। और आज शुमाली जादूगर भाई दिल बैठा है। हाँ, दिल बैठा है हार गजब की लगे मुझे सुंदर है। और सीने मेरे लगो तमन्ना यही जिगर अंदर है। अच्छा, बड़ी हजरत जगा के आए हो तुमने अपनी। करूं राज भूमंडल पर हम दोनों मिलकर है। और कुछ मनुष्य को अभी बना दूं कहो अगर पत्थर है। और बनो मेरी दुल्हन है। बात देख रहे हो क्या? बनो मेरी दुल्हन है। हाँ, अच्छा। कहता मेरा मन है। ना अरसा जरा लगाओ और
और तुझ मनुष्य को छोड़कर और सीने मुझे लगाओ। इशारा परी, तू मेरा कहना मान ले, तू मुझसे शादी रचा ले, और जो तू मुझसे शादी रचा लेगी तो तेरी शक्ति और मेरी शक्ति एक हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर इस राज भूमंडल पर अपना अधिकार जमाएंगे। जादूगर, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है? तो क्या मुझे नादान समझ रहा है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं है? मुझे खूब अच्छे से ज्ञात है कि तू अगर मेरी शक्तियां पालेगा, मेरी शक्तियां अगर तू हासिल कर लेगा तो धरती पर रहने वाले वासियों को कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर कर देगा। पूरे भूमंडल पर तहलका मचा दो। लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे, मौत की भीख मांगेंगे, और तू ऐसा जादू करे कि तू किसी को भीख भी नहीं देगा। इसीलिए तो मैं सारा परिवार से कहता हूँ कि संसार में कोई भगवान होगा तो सुनारी जादूगर होगा। अरे जाओ, एक तुच्छ जादूगर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। अरे कीड़े मकोड़े खाने वाले, धरती पर रेंग कर चलने वाले तुम तुच्छ जादूगर भगवान की तुलना करते हो। जाओ, तुम्हारी शक्तियां तुमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो, और मैं अपनी शक्तियों को लोगों को उनको जीवन दान देती हूँ, उनकी रक्षा करती हूँ मैं। समझ गया सारा परी कि तू मेरा कहना क्यों नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये तुच्छ मनुष्य जो तेरे साथ में है, इसीलिए तू मेरा कहना नहीं मानती। देख, मैं इनकी जान बचाने के लिए कोई भी कोशिश करता हूं। अभी इसी वक्त मैं एक ऐसा मंत्र चलाऊंगा, अच्छा, ये तुच्छ मनुष्य कंकर और पत्थर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे भैरवनाथ, संभाल मेरा। जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो चामुंडाए नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडाए नमः स्वाहा। भैरवनाथ, मेरा मंत्र तो कट गया रे। दूसरा मंत्र चलाए। ओम महाकाली ब्रह्मात्म भैरवनाथ, मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा। मंत्र का जाप करते करते सारा परी, हाँ, आज तो मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना, जाओ पिक्की पर बैठो, याद रखना, दोबारा फिर मैं आऊंगा। जरूर आना। और जब तक तुझे अपनी दुल्हनिया नहीं बना लेंगे, तेरा दिमाग तो सही मैं है। चैन से नहीं बैठूंगा। अब दोबारा आऊंगा तो आज ढेर सारी शक्तियां हासिल करने के बाद, सिद्ध करने के बाद आऊंगा। फिर हम तुझसे अपनी शादी रचाऊंगा। जाओ जादूगर, जाओ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जाओ, जाओ, कटहल के भट्ठे पे बैठकर अलग जगाओ। और ये आ गए धर्मेंद्र कुमार, बड़ी जरियारी निवासी, घर मालिक को 101 रुपए के उपहार, और साथ में धर्मेंद्र और गोविंद कुमार 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित। मुसाफिर, जी, देखा आपने कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, हमेशा अपने स्वार्थ के ही लिए जीते हैं। मैं तो तुम्हारा भला ही कर रही थी, लेकिन मेरे ऊपर क्या लांछन लगा। लेकिन मैं इनकी बातों पर गौर नहीं करूंगी। ये दुनिया बहुत जालिम है। ये दुनिया किसी काबिल नहीं है, एक दूसरे को देखकर जलती है। क्यों नहीं? पाए तो एक दूसरे का कत्ल कर दे। हाँ? लेकिन सच में आप बहुत अच्छी हो मुसाफिर, हर बला से मुझको बचा रही हो। अब यहाँ तुम्हें आपको नहीं बहुत रहना। बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। फिर मेरे साथ मेरे फरिश्तान चलो। ठीक है देवी तुम जी। वहीं पर रहना। हाँ चलो चलो, इसी वक्त चलते आओ। हैं। और सब कहेला कि बहुत और सुघर बाड़ तो
सब लोग तुमको कहते कि आप बहुत सुंदर हो और अच्छी भी हो। नहीं तो और सब कहेला कि बहुत और सुघर बाणु टूटोना लागे न काती ओ मेरी टोना लागे न काती ओ मेरी भैरवनाथ, आज मैं अपने काम में नाकाम हो गया, लेकिन मैं अब अफ्रीका लौट कर नहीं जाऊंगा। हम इसी हीरागढ़ हिंदुस्तान की धरती पर हम अपना एक स्थान बनाएंगे और सारा परी के आने के इंतजार करेंगे। जब कभी दोबारा ये सारा परी फिर आएगी तो मैं अपनी सिद्धि को सिद्ध करने के बाद फिर मैं इससे शादी रचाऊंगा। आज इसके आने का इंतजार करते हैं।